हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, किसी महापुरुष ने कहा है कि नींव जितनी मजबूत हो इमारत उतनी ही मजबूत और सुंदर बनती है। प्यारे बच्चों, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आपके अपने मास्टर अखिलेश सर काम कर रहे हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों का कंसर्न हो सकता है कि सर कोई टॉपिक पढ़ाओ ना जिससे हमारा कोई चैप्टर हो जाए, हमारा सिलेबस हो जाए। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल पढ़ाऊंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, जो कि कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन सारी चीजों को पहले अपन क्लियर करें। वो क्लियर हो जाएंगी बेटा तो आगे के जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत मजा आएगा आपको। अभी तक आप मैथ्स को बोरियस फील करते, बोरियस सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप अपना बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे आप बिल्ड कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो आगे की चीजों में सीखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए एक और टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो समझते हैं क्या होता है एक्सपोनेंट पावर। क्लियर है? एक्सपोनेंट एंड पावर क्लियर है प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंट एंड पावर बेसिकली, अगर थोड़ा सा इसको हिंदी में कहूं तो लोग कहते हैं घात। घात, और इस चैप्टर को हिंदी मीडियम के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिया होता है घात एवं आधार। घात एवं आधार के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली इसकी मीनिंग वो नहीं है। अगर मैं घात और आधार की बात करूंगा तो यहां पे अपने को लिखना होगा पावर एंड बेस। पावर एंड बेस क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अपने को चैप्टर के नाम से क्या मतलब, अपना लॉजिक, जो अपना कंसर्न है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक्सपोनेंट पावर की बात करूं तो फर्स्ट रूल से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा पहले कि एक्सपोनेंट पावर है क्या। फर्स्ट रूल, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट रूल, मैं आपके लिए कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या है बेटा? सपोज दैट मैंने लिखा एक्स टू दी पावर एन। क्या लिखा मैंने? एक्स टू दी पावर एन। तो बेसिकली पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि घात होती क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर होती क्या है, उसके बारे में तो जान ले। देन अपन रूल पे आएंगे तो चीजें समझ में आएगी अच्छी तरीके से, है कि नहीं? तो चलो उसी तरीके से अगर अपन देखें यहाँ पे बेटा, उसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, तो ये जो अपना है बेटा, ये क्या है? बेस है। और ये जो है अपनी, वो क्या है? पावर है। क्या है? पावर। इसको मैं हिंदी में कहूंगा ये है घात, और ये क्या है बेटा? आधार। क्या है? आधार। क्लियर? इसी घात आधार के लिए चाहे आप 8th क्लास में पढ़ो, 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, 11th 12th आईआईटी की तैयारी करो, या फिर आप अपनी लाइफ को सेट करने के लिए किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो, हर जगह ये पूछा जाएगा। हर जगह ये कहीं ना कहीं बेसिक कैलकुलेशन में आता ही है प्यारे बच्चों। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बिल्कुल ये आता ही है, डेफिनेटली आता। तो एक नंबर आपके डेफिनेटली सिक्योर होने वाले हैं यहां से। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं मेरे चैनल पे, जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके भाई बंधु का भी फायदा हो सके, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि एक एक चीज यहां पे क्लियर करने वाला हूं मैं, एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां पे आपको पता है कि बेस क्या होता है और आधार क्या होता है, घात क्या होती है और आधार क्या होता है, बेस क्या होती है, पावर होती है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अपने पहले रूल पे। सपोज दैट बेटा मैंने लिख दिया x टू दी पावर n, तो इसका मीन क्या होता है? इसका मीन ये होता है कि x इंटू एक्स डैश 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 सो ऑन, कितने टाइम्स? n टाइम्स। कितने टाइम प्यारे बच्चों? n टाइम्स। दी पावर n का मतलब होता है कि x को मल्टीप्लाई करना है, वो भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? n टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम? n टाइम। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मैं इस रूल को इस तरीके से लिख रहा हूं, तो एक एग्जांपल अगर मैं लूं बेटा, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो। सपोज दैट मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? 2 की पावर 4। बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जितनी पावर थी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे अपने को दिख रहा है कि 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? चलो सेकंड रूल की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? सेकंड रूल की। सपोज दैट मैंने ऐसा कुछ लिख दिया x टू दी पावर
माइनस एन, क्या लिख दिया, 1/x⁻⁻1। अगर कोई भी पावर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे वो न्यूमरेटर में हो, तो उसकी प्लेस को अगर अपन चेंज कर दे तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस है और x⁻⁻n जो है बेटा वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, हर में है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिख दूं, न्यूमरेटर में ले जाऊं, तो ये जो माइनस की पावर है क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर में माइनस की पावर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको जब मैं 1 अपॉन करके लिखूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, प्लस हो जाती है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। अगर 1 अपॉन में कोई वैल्यू नेगेटिव पावर कंसीडर कंटेन कर रही है तो उसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे प्लस हो जाएगा, और न्यूमरेटर में माइनस पावर है डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। लगे हाथ मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं प्यारे बच्चों। सपोज दैट x⁻1 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 अंडरस्टूड होती है। क्यों, किसी नंबर को वन टाइम मल्टीप्लाई करना है। पावर का मतलब मैंने आपको बताया, ये सपोज करो मैं यहां पे लिख दूं आपके लिए x⁻2, कहोगे सर x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। लेकिन यहां पे अगर पावर 1 है तो उसका मतलब वन टाइम मल्टीप्लिकेशन का कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई सेंस तो है नहीं, तो अपन उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखना कि कहीं पे भी अगर x लिखा है इसका मतलब x या तो फिर कोई भी सिंबल हो, चाहे a हो, b हो, y हो, z हो, कुछ भी है, अगर उसकी पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर अंडरस्टूड होती है कि उसकी पावर क्या है, 1 है। सेम अगर x⁻0 है बेटा, इफ x⁻0 then the value of x⁻0 is 1। x⁻0 हो चाहे किसी नंबर की पावर 0 हो या किसी सिंबल की पावर 0 हो, उसको अपन क्या लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 1000 इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका आंसर 1 होगा। क्लियर है क्या चीजें, समझ में आ रही है ना। तो कितने रूल देख लिया अपन ने, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में अपन देखेंगे कि सपोज दैट किसी भी एक्सप्रेशन में x⁻a है मल्टीप्लाई बाई y⁻ b क्या है, a है। इनके अब ये जो रूल अपन पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बेस तो डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनकी पावर सेम है। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, बेस डिफरेंट बट पावर इज सेम। पावर क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। यहां पे इनका जो आधार है वो तो डिफरेंट है लेकिन इनकी घात क्या है, सेम। ऐसे केस में इसको अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई होल टू दी पावर a। क्लियर है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा कि सपोज दैट आपके पास इस तरीके से लिखा है 2 इंटू 3 होल टू दी पावर a, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर a। सिमिलरली अगर ये आपको दिया हुआ है तो इससे आप क्या लिख सकते हो, इसको राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा। ये तो अपन ने किसके लिए सीखा, मल्टीप्लाई के लिए। लगे हाथ अपन किसके लिए सीख लेते हैं, डिवाइड के लिए भी सीख लेते हैं। सपोज दैट x टू दी पावर a अपॉन y टू दी पावर ये है, तो प्यारे बच्चों अपन इसको लिख सकते हैं x अपॉन y होल टू दी पावर a। लगे हाथ एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो कैसे, 2/3, 2 की पावर 2/3 की पावर 2 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/3 होल टू दी पावर 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है ना चीजें मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। रूल 4 हो गया, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट बेटा कोई नंबर x है, इसकी पावर कितनी है a, और इसकी भी होल टू दी पावर कितनी है b। इस केस में ये क्या हो जाता है, पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 की बात करें तो अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कैसे, सेम बेस बट डिफरेंट पावर। क्या कह रहा हूं बेटा,
सेम बेस, बेस तो दोनों का सेम होगा लेकिन जो पावर होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है? देखते हैं कैसे। x टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर b। अगर आप देखो तो इनका बेस जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन इनकी पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इस केस में इसको अपन लिखते हैं x टू दी पावर a प्लस b। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या लिखते हैं, x टू दी पावर a प्लस b। सिमिलरली रूल नंबर 7, यहां पे भी बेस सेम रहेगा लेकिन पावर क्या रहेगी, डिफरेंट, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b। इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, यहां पे मैं थोड़े से केस लिखता हूं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर आपका a जो है वो b से बड़ा है तो अपन इसको लिखते हैं x टू दी पावर a माइनस b। क्लियर है? लेकिन केस सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केस सेकंड की। अगर a जो है वो b से छोटा है, इसका मतलब कहने का सेंस है अगर b जो है वो a से बड़ा है तो उस केस में अपन इस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 1 अपॉन x टू दी पावर b माइनस a। क्या लिखते हैं, x अपॉन 1 अपॉन x टू दी पावर b माइनस a। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसा क्यों लिखते हैं, ये जो केस है ये अगर a माइनस बी मतलब a इज लेस देन b हो, a b से छोटा हो, तो इसको अपॉन में क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं बेटा कि ये रूल तो परफेक्ट है कि नहीं, यही रूल होता है बेसिकली। लेकिन ये इसलिए बनाया गया है, सपोज दैट अगर a b से छोटा रहेगा, जब a में से b को सबट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पावर आएगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अपन कहां ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो फाइनली इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अपन ने केस फर्स्ट और केस सेकंड करके इन दोनों ही फॉर्मूले को एलोबरेट कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले लेता हूं, जैसे 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 7। यहां पे बेस सेम है तो रूल तो लग जाएगा। क्या रूल लगेगा, 2 की पावर 3 माइनस 7, लेकिन रिजल्टेंट अपने को क्या मिलेगा, 2 की पावर माइनस 4। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4। इसीलिए मैंने इस केस सेकंड को प्रोड्यूस किया और मैंने सीधे लिख दिया 2 टू दी पावर अगर 3 है अपॉन 2 टू दी पावर 7 है, b की वैल्यू a से ग्रेटर है, तो अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 7 माइनस 3, और फाइनली अपने को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो ये इतने सारे रूल जो है जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए बेसिकली क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यूज होते हैं। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अपना है द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दिस। अब मैंने आपको रूट पढ़ाया था, इससे पहली वाली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो भी टोटली सिंप्लीफिकेशन के लिए है। किसके लिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, रेशनलाइजेशन, सारी चीजें उसमें बताई गई है अच्छी तरीके से। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो उस वीडियो को देखें, तभी ये क्वेश्चन उनको समझ में आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो इसको क्या करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको ध्यान से देखना। अगर मैं यहां से देखूं रूट को हटाऊं तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में एक रूल बताया कि सपोज करो n इंडेक्स है और x जो है रेडिकेंड है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। x टू दी पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। तो यहां पे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पहले क्यूब रूट हटाते हैं। क्यूब रूट हटाएंगे तो अपन लिखेंगे 6th रूट a टू दी पावर 9 होल टू दी पावर क्या 1 अपॉन 3, और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा बेटा 4, मल्टीप्लाई बाय, यहां से 6th रूट हटाएंगे तो अपन लिखेंगे क्यूब रूट a टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 1 अपॉन 6 और होल टू दी पावर क्या 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहां से 6th रूट अगर अपन हटाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 1 अपॉन 6 होल टू दी पावर 1 अपॉन 3 होल टू दी पावर 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? सिमिलरली यहां पे अपन क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 1 अपॉन 3 होल टू दी पावर 1 अपॉन 6 और होल टू दी पावर क्या 4। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रूल बताया था कि बेटा अगर x टू दी पावर a हो, होल टू दी पावर b हो, या तो फिर आप मान लो इसकी भी पावर c हो, तो अपन सबको क्या करते हैं, x टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c कर लेते हैं। जितनी ही पावर ऐसे दे दे सबको क्या करना है, अपने को
मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है प्यारे बच्चों? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो बेसिकली क्या मिल गया? a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। यहां पे देखें प्यारे बच्चों, तो इसको भी ऐसे लिखूंगा a टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो बेसिकली क्या मिल गया? a टू दी पावर 2। अब अपने को कौन सा रूल लगाना है? सेम बेस डिफरेंट पावर। यहां पे बेसिकली पावर सेम दिख रही है, लेकिन अपने को वो नहीं देखना कि पावर सेम है, अपने को ये देखना है कि बेस सेम है। तो अपन कौन सा रूल लगाएंगे? बेस सेम वाला रूल लगाएंगे। और इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 + 2 = a टू दी पावर 4। सेम बेस पावर डिफरेंट हो तो अपन पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं हो कंडीशन डिफरेंट के लिए ही हो, पावर डिफरेंट हो या सेम हो, लेकिन बेस अगर सेम है तो पावर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। और बेस अगर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बेसों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल की पावर जो भी पावर रहती है उसको पुट कर देते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रखा है? हाफ ऑफ 2 की पावर 100। हाफ कह रहा है बेटा। अब अगर मैं 2 की पावर 100 देख रहा हूं, इसका हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2, यही तो है। अब 2 की पावर 100 को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 99 का मतलब होता है कि यहां पे बेस मुझे सेम मिलेगा और मुझे फाइनली पावर को क्या करना है? ऐड ही तो करना है। और मुझे क्या मिल जाएगा? 2 टू दी पावर 100 मिल जाएगा, है कि नहीं? तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, अपॉन में 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी नंबर हो चाहे वेरिएबल, अगर उसकी कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आंसर विल बी 2 टू दी पावर 99। 2 की पावर कितनी हो जाएगा? 99। क्लियर है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना। क्वेश्चन था द हाफ ऑफ पावर 100। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि 2 की पावर 100 पहले निकालें फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तभी तो हाफ होगा। बिल्कुल नहीं करना, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 99। यहाँ पे पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो 2 की पावर 1 डिनोमिनेटर में है तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट और आंसर विल बी 2 टू दी पावर 99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है? 4 टू दी पावर 44 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x। और आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, है कि नहीं? लेकिन बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको एक्सपोनेंट पावर का रूल आता है, आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम, इट मींस 30 सेकंड का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? और जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस कर ली उनके लिए तो विद इन सेकंड आंसर दे सकते हैं इसका। कैसे? अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या करूंगा बेटा? 4 टू दी पावर 44 को कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इन सब की जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इज इक्वल टू मेरा क्या चल रहा है? 4 टू दी पावर x। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम ऐड हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 4 टू दी पावर 44 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब इसकी पावर कितनी? 1 इज इक्वल टू बेटा 4 टू दी पावर x। क्लियर है क्या? अब यहां पे अपने को दिख रहा है कि इसका बेस क्या है? सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट है। तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इट मींस अपने को क्या मिलेगा? 4 टू दी पावर 45 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x। अब ध्यान रखना, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जब भी ऐसा केस अराइज हो आपके क्वेश्चन में, आपके सिंप्लीफिकेशन में ऐसा केस अराइज हो, तो आपको अगर दिखे कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर इनके बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है? इक्वेट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इक्वल का साइन हो, इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस ना हो और इनका बेस सेम हो, इस केस में अपन पावर को क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो बेसिकली बेटा यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 45। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है?
द वैल्यू ऑफ x टू द पावर q अपॉन x टू द पावर r होल टू द पावर 1 अपॉन क्यू आर। सिमिलरली x टू द पावर r अपॉन x टू द पावर p होल टू द पावर 1 अपॉन rp into x to the power p upon x to the power q whole to the power 1 upon pq is equals to किसके इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को दिख रहा है कि इसका बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो अपन जो भी रूल अपने को दिया हुआ वो रूल लगा देते हैं। तो अपने को मिलेगा x टू द पावर q माइनस r होल टू द पावर 1 अपॉन क्यू आर। क्लियर है प्यारे बच्चों। इनटू यहां से मिलेगा x टू द पावर r माइनस p होल टू द पावर 1 अपॉन rp इनटू x टू द पावर p माइनस q होल टू द पावर 1 अपॉन pq। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा था कौन सा है, x टू द पावर a होल टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय b। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको मैं अगर q के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन r। क्यों? यहां जब मैं ऐसे लिखूंगा बेटा q मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन क्यू आर, तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन r। सिमिलरली जब मैं r के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन क्यू आर, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन क्यूब माइनस 1 अपॉन क्यू इनटू x टू दी पावर यहां पे मिलेगा मुझे 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन r इनटू यहां पे क्या मिलेगा, x टू दी पावर 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है सारी चीजें। अब अपन देखेंगे हर एक एक्सप्रेशन का बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। और डेफिनेटली अपने पास मल्टीपल का साइन भी दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या है, मल्टीप्लाई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज दैट बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, ऐड हो जाती है। तो यहां से पावर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखो 1 अपॉन आर प्लस का, 1 अपॉन आर माइनस का, 1 अपॉन क्यू माइनस का, 1 अपॉन क्यू प्लस का, 1 अपॉन पी प्लस का, 1 अपॉन पी माइनस का। सिंप्लीफाई होकर बेसिकली अपने को क्या मिलेगा, x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आंसर विल बी, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर a प्लस b होल स्क्वायर इनटू x टू दी पावर b होल इनटू x टू दी पावर c प्लस a होल स्क्वायर होल अपॉन x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b दी पावर c होल टू दी पावर 4। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अगर इस क्वेश्चन से रूबरू नहीं है, इनके बारे में जानते नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, बहुत जल्द तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, इजी तरीके से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो क्या आएगा प्यारे बच्चों, x टू दी पावर 2a प्लस 2b इंटू x टू दी पावर 2b प्लस 2c इंटू x टू दी पावर 2c प्लस 2a होल अपॉन x टू दी पावर 4a इंटू x टू दी पावर 4b इंटू x टू दी पावर 4c। क्लियर है। अब यहां पे देख रहे हैं कि सबका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये सब के सब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा x टू दी पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। सारी पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि इनके जो बेस थे वो सारे के सारे क्या थे, सेम थे, और इनके बीच में साइन क्या था, मल्टीप्लिकेशन का साइन था। क्या साइन था, मल्टीप्लिकेशन का साइन था। क्लियर है प्यारे बच्चों। अपॉन में मुझे क्या दिख रहा है, x टू दी पावर, सेम बेस है और सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। क्लियर है। यहां पे भी मुझे दिख रहा है 2a को 2a के साथ ऐड करूंगा तो क्या होगा, 4a, 2b को 2b के साथ ऐड करूंगा 4b, 2c को 2c के साथ ऐड करूंगा 4c। तो बेसिकली यहां से मुझे मिल जाएगा x टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c होल अपॉन x टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c।
ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर विल बी 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आए क्या सारे के सारे क्वेश्चन? है कि नहीं? अच्छे थे क्वेश्चन? चलो डेफिनेटली अच्छे होंगे जो भी रूल पढ़ाया होगा। अगर एक बार समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। डेफिनेटली यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं इस अश्योर करता हूं कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आगे की किसी भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दे लो या कैसा भी एग्जाम दे लो, उसमें आपकी कैलकुलेशन कभी भी नहीं रुकेगी, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे इस पे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने घरों पे सेफ रहो भाइयों, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में।